गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता जैन, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जो भारत में राज्य व्यवस्था और राजनीति इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले भारत में संविधान का गठन कैसे हुआ, ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में संविधान की प्रक्रिया चालू हुई, वो भी किसके अनुसार हुई? तिलक के अनुसार। 1895 यानी 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान की मांग की थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने ऐसे संविधान की मांग की थी जो भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। कैसे संविधान की मांग की थी? जो भारतीयों की इच्छा अनुसार हो, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। कब आई नेहरू रिपोर्ट? 1928 में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जारी हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें एक नेहरू कमेटी बनी, ठीक है। नेहरू कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। इन्हीं ने जो नेहरू रिपोर्ट बन गई थी, नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, जो भारतीयों की इच्छा अनुसार थी और भारतीयों के जो प्रयास किया था कि भारतीयों में संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। यानी भारत की तरफ से प्रथम प्रयास था कि भारत में संविधान लिखित होना चाहिए। इसे हम भारतीय ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। किसको? नेहरू रिपोर्ट को क्या कहते हैं? भारतीय ब्लूप्रिंट, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जो कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षीय भाषण में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। किसकी की? पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जो प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वराज के रूप में मनाया जाने की घोषणा की, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ, जिसमें वायसराय लिनलिथ गो, कौन थे? वायसराय लिनलिथ गो ने भारत को स्वीकृति दे दी थी कि पहली बार भारतीयों को संविधान की सभा की मांग को क्या कर लिया था? उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन भारत की जनता ने इसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया, ठीक है। तो भारत की जनता ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में जो महात्मा गांधी थे, तो उनने क्रिप्स मिशन के लिए क्या कहा था? उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक। किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए कहा कि उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए डूबता हुआ बैंक या दिवालिया बैंक कहा, ठीक है। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा। भारत भेजा 3 मंत्रियों, किसमें? कैबिनेट मिशन के रूप में। वो 3 मंत्री कौन कौन से थे? अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स, ठीक है। इसके बाद ये 3 मंत्री भारत आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है? रिपोर्ट जारी होती है। तो मई 1946 में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, ठीक है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें सबसे पहले उन लोगों ने जो प्रकाशित रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत में एक संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा, ठीक है। इसके बाद जो संविधान सभा में सदस्य संख्या होगी, वो कितनी होगी? 389 यानी 389, यानी 389 सदस्य होंगे, जो भी इस प्रकार होंगे। यानी कितने, मतलब जो 389 हैं उनका भी भाग कर दिया कि रियासतों से कितने होंगे? 93 यानी 93। प्रांतों से कितने होंगे? 292 और 4 होंगे CCR यानी चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। तो वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग
और दिल्ली। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। तो 4 सदस्य इन चीफ कमिश्नर क्षेत्र से भी थे। इसके बाद संविधान सभा के 296 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, यानी जो 296 सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और 93 यानी जो 93 सदस्य थे, कहाँ से थे वो? रियासतों से, उनको राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। तो 93 सदस्यों को राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाएगा और 296 सदस्यों को एमएलए द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इसके बाद जुलाई 1946 में जो संविधान सभा की 296 सीट थी उनकी चुनाव की प्रक्रिया हुई, यानी चुनाव को जो सीटें थी वो कैसे बंटवारा किया गया, यानी कांग्रेस में 208 सीट दी गई, कांग्रेस को कितनी हुई? 208, और 73 यानी 73 मुस्लिम लीग की सीट थी और 15 अन्य, तो टोटल कितनी थी? 96 यानी 296, ठीक है। इसके बाद पहली बैठक हुई, क्या हुई? पहली बैठक हुई। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ, ठीक है? 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुई, जो कहाँ हुई? दिल्ली में बैठक हुई। इसमें अस्थायी सदस्य किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। और इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं थीं, लेकिन निर्वाचित होकर कितनी आई थी? 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी। इसके बाद इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो मुस्लिम लीग ने इसके लिए बहिष्कार कर दिया, इस बैठक को बहिष्कार कर दिया। इसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ? स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया दूसरी बैठक में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गए। अस्थायी सदस्य कौन होंगे? अध्यक्ष सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। इसके बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अपन लोग दूसरी क्लास में इस बैठक से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।